जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स का 1.2 एक्सरसाइज इसका एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने प्रीवियसली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारा सॉल्व हो चुका है प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से हमारे कमेंट हमारे जो वीडियो है प्रीवियस वीडियोस वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जिसका लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में दिया गया है। ओके, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी। ओके एंड हाँ, आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट एवरी एस्पिरेंट्स ऑफ क्लास 10 विल गेट माई वीडियोस और वो लोग हमेशा बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स के वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकें, हमारे वीडियोस को देख सकें और फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, पढ़ाई कर सकें, ठीक है, घर में बैठकर बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। बिकॉज मैं अपनी तरफ से बहुत ईजी वे में मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करती हूँ जिससे हर एक बच्चे बहुत ईजीली समझ सकें, उन्हें टफ ना लगे मैथ्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n, ये n जो है ना इसमें ऊपर में रहेगा 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें पूछा गया है कि क्या आपको चेक करना है कि क्या 6 टू द पावर n जो है वो कभी भी 0 एंड कोई भी डिजिट उसका 0 हो सकता है क्या लास्ट में, जिससे वो डिविजिबल हो सके किसी भी नंबर के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो हमें इसको चेक करना है वेदर इट इज़ येस और नो। ओके, तो हम किस प्रोसेस से देखेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पूछा है कि 6 टू द पावर n जो है वो हमारा कभी भी डिजिट 0 से एंड होता है कि नहीं। ओके, तो देख लेते हैं। हम अगर पहले कंसिडर करते हैं कि हाँ होता है, देन हम कंसिडर करते हैं क्या होता है अगर होने से, ठीक है। तो इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n ends with the digit 0, with the digit 0, then it should be divisible by 5. Okay, it should be divisible by 5 as we know that any number with unit place as 0 or 5 is divisible by 5. ओके, तो क्या बोला है, इफ द नंबर 6 टू द पावर n ends with the digit 0, अगर ये नंबर 6 टू द पावर n है, क्या नंबर है मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। जैसे हमें बोल दिया कि 6 टू द पावर n एक नंबर है, अगर ये नंबर एंड होता है 0 से, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट में नंबर अगर रहता है 0, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो अगर हमारा वो जो नंबर है 6 टू द पावर n, इसका अगर नंबर अगर यूनिट प्लेस में 0 होता है देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिवाइड जाना चाहिए। ओके, एज वी नो दैट एनी नंबर विथ यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। हम सबको पता है कि कोई भी एक नंबर का अगर यूनिट प्लेस में नंबर 0 रहता है या फिर 5 रहता है तो फिर वो नंबर टोटली क्या होता है, 5 से डिवाइड जाता है, ठीक है। दैट नंबर इज टोटली डिविजिबल बाय 5। ओके, इफ इट्स यूनिट प्लेस विल बी 0 और 5। ओके, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अगर हमारा वो नंबर अगर 0 होता है एंड में, देन ये हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेती हूँ। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 3, 2 3 6 टू द पावर n, ठीक है ना, ये हमारा n है। ओके, तो क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 6 मतलब क्या होता है, 2 3 6। ओके, 2 3 6 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे n एक पावर है इसलिए हमने यहाँ पे पावर n रखा हुआ है। ओके,
therefore prime factorization of 6 to the power n doesn't contain prime number फाइव। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 टू द पावर n का, ये क्या नहीं करता है, 5 इसमें नहीं है, 2 3 है लेकिन 5 तो नहीं है। ओके, तो इट डजंट कंटेन प्राइम नंबर 5। ओके, इतना दूर आपका क्लियर हो गया। हैंस नेक्स्ट पेज लिया मैंने, हैंस it is clear that for any natural number and 6 to the power n is not divisible by 5 and thus it proves that 6 to the power n can't end with the digit 0 for any natural number n। ओके, हैंस इट इज़ क्लियर, सिंस हमने देखा कि प्राइम फैक्टर में इसमें 5 नहीं है। ओके, सो 5 नहीं, दैट इज 5 तो हो नहीं सकता है इसमें। ठीक है, तो 2 3 जा 6 है, देखा आपने 2 3 जा 6 की जगह हमने 2 into 3 लिखा है, दैट इज इसमें कोई 5 नहीं है, देयर इज नो नंबर प्रेजेंट हियर दैट इज 5 प्राइम नंबर। ठीक है, prime factorization of 6 to the power n doesn't contain any prime number 5। ओके, 5 नहीं है सिंस इसमें, hence it is clear that for any natural number n, natural number कोई भी हो n, 6 to the power n is not divisible by 5। इसका मतलब 5 से divisible नहीं है। thus it proves that 6 can't end with the digit 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या 6 to n जो है नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। पावर कितना भी कुछ भी हो, लेकिन उसका जो एंड है यानी यूनिट डिजिट है वो 0 कभी नहीं हो सकता है। ओके, हैंस हमने चेक कर लिया है, वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 3 पेजेस में हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। बहुत ईजी है, मैंने आपको अच्छे से पहले प्राइम फैक्टर के हिसाब से 6 से निकाला है और मैंने आपको बताया है कि 5 होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, और अगर 5 नहीं है मतलब ये 0 इसमें एंड नहीं हो सकता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 these are composite numbers। हमें शो करना है कि ये जो नंबर्स है composite numbers है, नॉट प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट हमें जानना है कि व्हाट इज़ composite numbers। ठीक है, composite numbers का डेफिनेशन आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ composite numbers। अगर प्राइम नंबर्स का ऑपोजिट क्या है, composite है। प्राइम नंबर्स में उसका अपना नंबर और 1 ये फैक्टर्स होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स और अपना नंबर यानी 1 को छोड़ के जो दूसरे नंबर्स में अगर फैक्टर्स आ जाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एग्जांपल 4 हो गया, 6 हो गया, दीज ऑल आर नॉट प्राइम, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ पहले आपको, बाय द डेफिनेशन ऑफ composite numbers we know if a number is composite, if a number is composite then it means it has फैक्टर्स। ठीक है, अगर कोई नंबर कंपोजिट है इसका मतलब क्या है, उसका फैक्टर्स होना पड़ेगा अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, एंड इट हैज फैक्टर्स अदर देन
1 and itself. ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर वी नो, अगर कोई नंबर कॉम्पोजिट होता है, इफ ए नंबर इज कॉम्पोजिट इट मीन्स दैट इट हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. यानी अपना नंबर और 1 को छोड़ के भी इसके दूसरे फैक्टर्स भी होना पड़ेगा. देन ओनली दिस नंबर विल बी कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स. ओके, हमारे जो क्वेश्चन में दिया है 7 × 11 × 13 + 13, इनके बारे में देखने की कॉम्पोजिट है कि नहीं. ठीक है, तो पहले इसमें हम 13 कॉमन ले सकते हैं. ओके, नाउ फॉर द गिवन एक्सप्रेशन 7 × 11 × 13 + 13, दोनों में 13 है इसलिए हम इसमें 13 कॉमन ले सकते हैं. ये एक हो गया टर्म, ये हो गया एक टर्म, यहाँ प्लस है तो इस टर्म में हमने 13 कॉमन लिया, इस टर्म में भी 13 है, दोनों में 13 है, इससे 13 हमने कॉमन लिया. कितना बच जाएगा यहाँ पे 7 × 11 बच जाएगा. ठीक है, और प्लस यहाँ पे 13 हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 1 बच जाएगा. ठीक है, सिंस हमने देखा कि 13 कॉमन लिया, 13 एक इसका फैक्टर है. ओके, तो हम जानते हैं कि 13 क्या है, एक. सिंस यहाँ पे देख रहे हैं 13 इनका क्या है, फैक्टर है. सो 13 हम बोल सकते हैं क्या कि इट्स नॉट ए प्राइम नंबर. दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए प्राइम नंबर सिंस 13 इज ए factor here. Okay, the above expression is not a prime number as 13 is its one factor. ओके, और यहाँ पे एक +1 है, दैट मीन्स व्हाट, ये एक हमारा कॉम्पोजिट एक्सप्रेशन है, ना कि प्राइम एक्सप्रेशन है. ओके, देयरफॉर hence it is composite. Okay, hence it is a composite number. दे देती हूँ मैं साथ में. Okay, hence it is a composite number. Okay, clear? The above expression is not a prime number as 13 is its one of the factor. वन ऑफ इट्स फैक्टर. ओके, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर. यहाँ पे 13 इसका एक क्या है, आपका जो नंबर है 13 ये प्राइम नंबर नहीं है सिंस इसमें 13 क्या है, एक फैक्टर है, और इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है सिंस इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा. क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कंपोजिट नंबर कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 13 जो है एक फैक्टर है और यहाँ पे +1 आप देख सकते हैं, तो ये नंबर क्या होगा, हमारा कंपोजिट हो जाएगा. इसमें हमारा इटसेल्फ नंबर 1 और दूसरा नंबर जैसे 13 वो भी एक फैक्टर है. ठीक है, इसमें हमने देखा कि 1 और इटसेल्फ नंबर तो होना ही चाहिए था, पर साथ में 13 भी फैक्टर आ गया कि नहीं, इसमें 2 से अधिक फैक्टर आ गया, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ये कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. आपका प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए. हाँ, एक तो अपना 1 और दूसरा उसका खुद का इटसेल्फ. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 13 भी फैक्टर आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, एक कॉम्पोजिट एक्सप्रेशन है. ओके, नॉट ए प्राइम एक्सप्रेशन. ठीक है, तो और एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, सेम प्रोसेस में उसको भी देखेंगे. नेक्स्ट पेज लेती हूँ मैं. नाउ लेट्स टेक अनदर नंबर. दैट इज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. ये हमारा एक्सप्रेशन है. ठीक है, इसमें अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1. ठीक है, हमने इसमें कॉमन लिया 5, तो ये 5 जो बाहर रह गया और इसमें से 5 जो बाहर रह गया, बाकी इसकी जगह हमने 4 रख दिया है, 5 को हटा दिया है. यहाँ पे 5 की जगह हमने 1 प्लेस किया है. ठीक है, तो हमने देखा कितना हो रहा है, ये इन सबको इंटू करेंगे तो 1008 + 1 आ रहा है. ठीक है, इक्वल टू 5 × 1009. इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक फैक्टर है क्या 5 और दूसरा फैक्टर क्या है 1009 है ना. इसमें इसमें 2 फैक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है. ओके, इट्स नॉट ए प्राइम नंबर. ओके, देयरफॉर
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. क्लियर? समझ में आ गया? इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये कॉम्पोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। ऑलरेडी इसमें दो फैक्टर्स आ गए हैं और हम जानते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होना पड़ेगा, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी और फैक्टर्स होना पड़ेगा। हमने देखा यहाँ पे ऑलरेडी 2 फैक्टर हैं, है ना, तो इट्स कॉम्पोजिट नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हो आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। इसमें जस्ट हमें एक्सप्रेशन को खोल देना है, खोल के इस तरह से 2-3 मल्टीपल के हिसाब से फॉर्मेशन मतलब कर देना है, क्रिएट कर देना है। और जब इस तरह से फॉर्मेशन क्रिएट हो जा रहा है ना, तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। प्राइम नंबर होने के लिए 1 होना पड़ेगा साथ में, और अपना एक नंबर होना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी 2 नंबर हैं, तो ये प्राइम होने का तो सवाल ही नहीं होता है ना, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। क्लियर? सेम वे इसके पहले वाले में भी, ये भी, इसको भी अगर आप खोलेंगे तो कितना होगा, 13 इंटू 77 प्लस 1 78। ओके, ये इसमें भी 2 फैक्टर्स आ गए हैं, तो 2 फैक्टर्स ऑलरेडी आ गए हैं, 1 और इटसेल्फ को छोड़कर इसमें ऑलरेडी बहुत सारे 2 फैक्टर हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं हो सकता है। इट कांट बी प्राइम नंबर, इसलिए ये कॉम्पोजिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ये हमारा एक्सप्रेशन जो है क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फैक्टर ऑलरेडी हमने दिखा दिया है, प्लस 1 और 1 भी तो होना चाहिए था, अपना कोई अपना इटसेल्फ भी तो होना चाहिए था, वो सब तो है ही नहीं। अगर इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, 2 से अधिक फैक्टर होने से क्या होता है, नंबर हमारा ऑटोमेटिकली कॉम्पोजिट हो जाता है। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर इट्स कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। दैट मीन्स 1 and itself leaving all these factors. If other factors come here, then it is called composite number. Clear? तो आई थिंक आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो एक सपोज गोल फील्ड है हमारा, ठीक है, ये गोल फील्ड है, ठीक है। इसमें सोनिया ने हमारा 18 मिनट्स लिया इसको चक्कर काटने में, रवि ने लिया 12 मिनट्स। अगर दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं तो लोग कितने मिनट में फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आएंगे? सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है तो कवर करेंगे दोनों सेम टाइम पे कितने मिनट में एक साथ? तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, दोनों नंबर का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, देन विल गेट द आंसर। ओके, तो देखते हैं, लेते हैं नेक्स्ट पेज। सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ आपको, मैंने ऐसे तो समझा ही दिया है क्या करना होगा आपको। ओके, अब मैं लिख के बता देती हूँ। सिंस बोथ सोनिया एंड रवि मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड at the same time, the method to find the time when they will be meeting again at the starting point is the LCM of 18 and 12. Okay, so since both they are moving in the same direction, okay, so and at the same time the method to find the time when they will be meeting again at the starting point is the LCM of 18 and 12. हमें पता है दोनों सेम डायरेक्शन में कवर करेंगे, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट को फिर से मीट करने के लिए दोनों का जो हमें आंसर निकालना होगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ओके, तो निकालते हैं दोनों का एलसीएम। नेक्स्ट पेज लेते हैं। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू 2 9 18, 2 6 12,
3 3 या 9, 3 2 या 6। देयरफॉर एलसीएम कितना होगा 18 और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ओके, 1 हमने एक्स्ट्रा एक दे दिया है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी, स्टिल मैंने दे दिया है। ठीक है, तो 18 और 12 का मैंने एलसीएम निकाल कर दिखा दिया आपको। 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा एलसीएम, इक्वल टू कितना हो रहा है 36। ठीक है, देयरफॉर दोनों कब मिलेंगे एक साथ, 36 मिनट्स में मिलेंगे। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट। ओके, तो लास्ट टाइम में दे दी था, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ बस सिंपली आपको एलसीएम निकालना है और सिर्फ को इंटू कर देना है। जो फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल गेट द आंसर, दैट इज 36। हैंस सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 minutes। ओके, क्लियर? आई थिंक आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन आज के वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी मेथड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया है तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। तब तक के लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।